Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेगास्पोरेंजियम के बारे में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, जो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। अब हम मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल भी कहते हैं, ठीक है। तो हम फीमेल, सबसे पहले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लेते हैं, फिर देखेंगे इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में किस जगह पे ओव्यूल प्रेजेंट है। क्लियर। तो देखो, फ्लावर जो है, फ्लावर के अंदर इस तरह से स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। क्लियर। कोलेक्टिवली हम इस पूरे की पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ओवरी के साथ, ओवरी के, अब कोलेक्टिवली हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पिस्टिल। क्लियर। अब वेयर इज ओव्यूल प्रेजेंट? ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, लाइक दिस। ठीक है। This is the ovule present inside the ovary. तो this is the ovule and ovule को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। क्लियर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, हम ओव्यूल की कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन कंप्लीट स्ट्रक्चर करने से पहले हम स्टिग्मा और स्टाइल के फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा? स्टिग्मा क्या काम करता है? भी स्टिग्मा जो है ना, ये पोलन ग्रेन को स्पेस प्रोवाइड करवा रहा है, सो दैट फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जो हैं वो यहाँ पे आके क्या होंगे भाई? स्टिक करेंगे। स्टिक करने के बाद दे विल मेक द पोलन ट्यूब। ये यहाँ स्टिक करने के बाद पोलन ट्यूब बनाएंगे। ये पोलन ट्यूब ओव्यूल तक जाएगी। और कल हमने किया था, लास्ट लेक्चर जो था हमारा, कि किस तरह से जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं उनके पास मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो पोलन ट्यूब की हेल्प से मेल गैमीट्स को यहाँ तक लेके आएंगे ओव्यूल के अंदर तक। ठीक है। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा, कि ये क्या कर रहा है? इनको हेल्प कर रहा है यहाँ पे स्टिक होने के लिए। दूसरा ये हमारा है स्टाइल। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टाइल? स्टाइल जो है, स्टाइल ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन और इसको अंदर तक लेके आने में हेल्प कर रहा है। स्टाइल दो तरह का हो सकता है। ये स्टाइल या तो होलो, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, या तो ये हो सकता है होलो या ये हो सकता है सॉलिड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होलो? होलो का मतलब ये है कि अगर इफ़ दिस इज़ द स्टिग्मा एंड दिस इज़ द स्टाइल एंड दिस इज़ द ओवरी, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ओनली सिंगल लाइन सेल्स की होगी। बीच में से आपको खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, ट्यूब लाइक, ये देखो खाली स्पेस है ना। दिस इज द होलो स्टाइल। इट कैन बी होलो, या फिर ये कैसा हो सकता है? नेक्स्ट दूसरा ये कैसा हो सकता है? सॉलिड टाइप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड टाइप? इट मीन्स कि ये जो सेल्स हैं ये ऑल ओवर द इस तरह से यहाँ प्रेजेंट होंगे। क्लियर। तो दिस इज द होलो स्टाइल, दिस इज द सॉलिड स्टाइल। ठीक है। तो ये दोनों ही तरह का हो सकता है। दूसरा, कोई भी फ्लावर होगा ना, दो तरह का हो सकता है, मोनोकार्पिलरी एंड मल्टीकार्पिलरी। अब व्हाट इज मोनोकार्पिलरी? ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पूछी जाती हैं, तो बैठ के देखना नहीं है, साथ साथ मेरे नोट्स बनाओ और लिखो इस चीज़ को। मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी का मतलब है इफ़ ओनली सिंगल पिस्टल प्रेजेंट, सिंगल पिस्टल इज प्रेजेंट, देन दैट फ्लावर इज कॉल्ड मोनोकार्पिलरी। इट मीन्स कि अगर हमारे पास हेयर वी हैव दिस फ्लावर, ठीक है, इस फ्लावर के पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही ये है स्टिग्मा, और ये इस तरह से सिंगल है, तो हम इसे कैसा बोलेंगे? मोनोकार्पिलरी। अगर ये स्ट्रक्चर्स जो फीमेल पार्ट है वो एक से अगर ज़्यादा है तो हम ऐसी कुछ सिचुएशन को क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी।
ठीक है, इट मीन्स मोर देन, इफ मोर देन वन पिस्टिल्स आर प्रेजेंट। अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल्स प्रेजेंट है, पिस्टिल्स व्हाट इज पिस्टिल, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर मीन्स ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम गाइनोशियम भी कहते हैं। अगर ये एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पिलरी। अगर सिंगल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, मोनो कार्पिलरी। क्लियर। फिर उसके बाद में अगर तो इस तरह से देखो, एक पिस्टिल ये रहा, दूसरा पिस्टिल ये रहा, ठीक है, तीसरा पिस्टिल ये रहा। क्लियर। और ये तीनों के तीनों फ्री हैं, तो सच पिस्टिल्स आर कॉल्ड एपोकार्पस। मीन्स इफ, नेक्स्ट हमारी टर्म क्या है, इफ पिस्टिल्स आर फ्री। देखो फ्री लग रही है आपको, कहीं से इनका आपस में कुछ अटैचमेंट नहीं है। अगर ये फ्री हैं, सच पिस्टिल्स आर कॉल्ड एपोकार्पस। क्लियर इतनी चीज। लेकिन इफ पिस्टिल्स आर फ्यूज्ड मीन्स ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्या हैं, जुड़े हुए हैं। अब देखो जुड़े हुए कैसे होंगे, ये इस तरह से, ये देखो ये इस तरह से, ये स्टिग्मा और ये सब आपस में क्या है, इनके अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ, ये जुड़े हुए हैं, तो सच पिस्टिल्स आर कॉल्ड सिनकार्पिस। ठीक है, तो इफ पिस्टिल्स आर फ्यूज्ड सच पिस्टिल्स आर कॉल्ड सिनकार्पस। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो मोनोकार्पिलरी, कार्पल, कार्पल का मतलब क्या है भाई, ये प्रेजेंट होना। ठीक है, अगर एक ही पिस्टिल प्रेजेंट है इसके अंदर, वन पिस्टिल है, इट मीन्स मोनोकार्पस। अगर ज़्यादा पिस्टिल्स प्रेजेंट हैं तो दैट मीन्स इट इज़ मल्टीकार्पल। दूसरा, अगर पिस्टिल्स फ्री हैं तो एपोकार्पल। अगर ये दे आर फ्यूज्ड विद ईच अदर देन वी कॉल देम सिनकार्पस। क्लियर इतनी चीज। चलो नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं ओव्यूल के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोरेंजियम का क्या मतलब है, दैट मीन ओव्यूल। हम ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। क्लियर, एक ओव्यूल भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा ओव्यूल भी एक ओवरी के अंदर हो सकते हैं। जैसे मैंगो है, मैंगो में सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे कि हमारा वाटरमेलन है, वाटरमेलन में मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस एक ही ओवरी के अंदर। क्लियर इतनी चीज़। तो अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। अब देखो दिस इज द ओवरी, तो मैं सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ओवरी ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज द ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। ओवरी के अंदर ओव्यूल। ठीक है, अब इस तरह से जो ओव्यूल है ना वो अटैच्ड होता है प्लेसेंटा से। अब ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लेसेंटा। क्लियर इतनी चीज। अब प्लेसेंटा के साथ एक फनल लाइक, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर एक और अटैच होती है। ठीक है, और इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं फ्यूनिकल। क्या नाम देंगे हम इसको, फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल। अब इस फ्यूनिकल के बाद में नेक्स्ट क्या स्टार्ट हो जाएगा, हमारा ओव्यूल स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज। अब आपको ये जंक्शन दिखाई दे रहा है, फ्यूनिकल, और यहाँ हमारा ओव्यूल स्टार्ट हो गया। यहाँ इनके बीच में ये दिस जंक्शन जो है ना, दिस जंक्शन इज कॉल्ड हाइलम। दिस इज द जंक्शन बिटवीन फनिकल एंड ओव्यूल। इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है, ये वाली जो जगह है, दिस प्लेस इज कॉल्ड हाइलम। क्लियर इतनी चीज। फिर अब दिस इज आवर ओव्यूल। क्लियर। ओव्यूल जो है इसके पास इस तरह से
2 लेयर्स प्रेजेंट है और इन 2 लेयर्स को हम नाम देते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। क्लियर इतनी चीज़? ओव्यूल की ये प्रोटेक्टिव लेयर्स जो हैं, दीज प्रोटेक्टिव लेयर्स आर कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। अब देखो उसमें भी ये जो लेयर दिख रही है, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ इंटेग्यूमेंट एंड दिस इज द इनर लेयर ऑफ इंटेग्यूमेंट। क्लियर इतनी चीज़? क्लियर इतनी? ठीक है, चलो फिर उसके बाद में यहाँ अंदर की तरफ सेंटर में एक बड़ी सारी सेल प्रेजेंट है। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे क्या है, एक बिगर जो सेल है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और दिस सेल इज, इसके अंदर बहुत सारी और सेल्स प्रेजेंट है, मास ऑफ सेल्स। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, इस पूरी की पूरी जो ब्लू कलर की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, दिस इज कॉल्ड न्यूसेलस। और न्यूसेलस के अंदर जितनी भी सेल्स हैं दे ऑल आर डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। इसके अंदर जितनी भी सेल्स हैं ये सारी की सारी कैसी सेल्स हैं भाई, डिप्लॉयड सेल्स है। क्लियर इतनी चीज़? फिर आपको यहाँ से ओपन एरिया दिख रहा है, दिस ओपन एरिया, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड, या हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं है, इंटेग्यूमेंट्स की कवरिंग नहीं है, दैट इज कोल्ड माइक्रोपाइल। जब भी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ओव्यूल की अकेला स्ट्रक्चर भी आता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जब भी आप ड्रॉ करोगे, अगर आप माइक्रोपाइलर एंड और माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट जो ये वाला एंड होता है ना, ये बेसल एंड, या फिर इस एंड को हम बोलते हैं चैलेजा एंड, चैलेजा। ठीक है, अगर आप ये चीज़ ड्रॉ नहीं करोगे तो आपका डायग्राम गलत माना जाएगा। तो जब भी मेक श्योर आप ओव्यूल का डायग्राम बना रहे हो तो आप माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजल एंड दोनों को बनाओ। आप इसको माइक्रोपाइल और इधर इसको चैलेजा, ठीक है, एंड भी लिख सकते हो और माइक्रोपाइल या चैलेजा भी लिख सकते हो, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। क्लियर इतनी चीज़ भाई? ओके, फिर उसके बाद में अब यही जो फनिकल और ये हाइलम है ना, यही इस तरह से यहाँ पे ऐसे एक फोल्ड सा आ जाता है, इसी की एक्सटेंशन ही है ये फोल्ड जो होता है। ठीक है, दिस फोल्ड इज कॉल्ड रैफे। इस फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, रैफे बोलते हैं। आप कभी भी सीड को ऑब्जर्व करना, जैसे सपोज करो दिस इज द सीड, ठीक है, इस सीड को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको एक इस तरह की ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर, आपको 3 स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। घर पे आप ऑब्जर्व करना, कोई भी, चाहे आप ये ले लो अपना बीन्स ले लो, किसी भी सीड को ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको कैसे दिखाई देगा, इस तरह की 3 स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। अब उसमें ये पहला तो क्या है, रैफे, दूसरा हाइलम एंड थर्ड इज द माइक्रोपाइल। थर्ड इज द माइक्रोपाइल। ठीक है, जैसे आप अगर बेटर रहेगा अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना इस चीज़ को, ये क्या बोलते हैं अपने राजमा वगैरह होते हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, तो दिस इज द रैफे, हमारा हाइलम एंड माइक्रोपाइल। अब बात आती है इस सेंटर वाले के अंदर की। अब ये जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस इट इज़ अ मास ऑफ सेल्स एंड इट हैज़ ऑल द डिप्लॉयड सेल्स। जितनी भी सेल्स हैं इट इज़ डिप्लॉयड इन नेचर। अब डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट, फ्लावर टू फ्लावर, ओवरी टू ओवरी, ओव्यूल टू ओव्यूल। ठीक है, किसी ओव्यूल में न्यूसेलस ये फुल सेल्स भरी होती हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सेल्स तो क्या करती है, न्यूट्रिशन के लिए हेल्प कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रही है। और इन्हीं में से कोई भी एक सेल, सपोज करो दिस A1 सेल, ठीक है, इन्हीं में से ये रेड से ड्रॉ कर देती हूँ मैं, कोई भी एक सेल जो होगी, ये एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी और एग्स का फॉर्मेशन करेगी। बाकी सारी की सारी सेल्स एज अ फूड यूज हो जाएंगी। क्लियर इतनी चीज़? हाँ, अगर तो न्यूसेलस जो है,
अगर न्यूसेलस ओव्यूल के अंदर ये सेल्स जो हैं बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, क्या इफ लेस न्यूसेलस then ovule is known as tenunucleate, ठीक है, TANUINUCELLATE, tenunucleate। अगर तो न्यूसेलस बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। इफ़ न्यूसेलस जो है सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, न्यूसेलस का मतलब क्या, इसके अंदर जो सेल्स हैं देयर आर सो मैनी सेल्स, ठीक है, अगर इसमें बहुत सारी प्लेंटी ऑफ न्यूसेलस प्रेजेंट है देन हम क्या बोलते हैं, सच न्यूसेलस इज कॉल्ड gracinucleate। If plenty of nucellus is present, such ovule is known as gracinucleate, ठीक है। If less nucellus is present, such ovule is called as tenunucleate। क्लियर इतनी चीज़ भाई, ठीक है। तो ये है, अब ये पूरा का पूरा क्या था, आज हमने किसके बारे में पढ़ लिया है भाई, ओव्यूल के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के बारे में पढ़ लिया है। मेगास्पोरेंजियम मीन्स ये जो अंदर वाली स्ट्रक्चर है ना ओव्यूल, इसके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स कि अब मैंने बताया ना न्यूसेलस के अंदर प्लेंटी ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, जिसमें से एक सेल जो है, मान लो ये वाली सेल ही है, ये एज अ मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी और एग्स का फॉर्मेशन करेगी। बाकी सारी की सारी सेल्स फूड प्रोवाइड करवाने का काम करेंगी इन सेल्स को, ठीक है, जो आगे जितनी भी प्रोसेसेस होंगी उनके लिए। क्लियर इतनी चीज़, और ये कंज्यूम हो जाएंगी। तो जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।